नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एमसीबी सुनील में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर दोस्तों रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही हैं। ये बहुत ही ईजी टॉपिक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप निश्चित तौर से कैलेंडर से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आप 100% उसको बना लेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास आज की हमारी। तो जैसे प्रश्न आता है रीजनिंग का कैलेंडर से संबंधित, जैसे एक डेट दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 15 जुलाई 2022, ठीक है। 15 जुलाई 2022 को कौन सा दिन था, तो कौन सा दिन था, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो 15 जुलाई 2022 में ये क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको ध्यान देने योग्य है, तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो देखिए इसमें 15 क्या है, 15 जो तो ये है दिनांक, ठीक है, ये है दिनांक या डेट, ठीक। जुलाई जो है दोस्तों ये है माह या फिर मंथ। और जो 2022 है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, 2000 प्लस 22। 2022 को हम 2000 प्लस 22 लिख सकते हैं, जिसमें से क्या है 2000 क्या है, ये शताब्दी है दोस्तों। 2000 जो है वो है शताब्दी और 22 जो है उस शताब्दी का वर्ष है, ठीक है। 2022 का को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2000 प्लस 22, जिसमें 2000 जो है वो शताब्दी है और 22 जो है 2000 शताब्दी का वर्ष है दोस्तों, ठीक है। तो हमको दिन याद करने के लिए इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हमको याद रखनी पड़ेगी, जिसके आधार पर हम आसानी से दिन को निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा, जो कैलेंडर होता है वो मुख्यतः 1 साल का होता है ना। 1 साल का कैलेंडर होता है। तो कैलेंडर में क्या होता है, 1 साल होता है 1 ईयर। 1 ईयर का इसमें क्या रहता है, डिटेल्स रहता है दोस्तों, ठीक है। तो जो वर्ष होता है या ईयर होता है वो किससे मिलके बनता है, वो मंथ से बनता है। तो किससे बनता है, मंथ से बनता है, अर्थात माह से, ठीक है। माह से जो वर्ष होता है वो माह से बनता है। कितने माह से, 12 माह से बनता है। 12 माह में अगर मिला दे अर्थात 12 माह का होता है एक वर्ष, ठीक है। जो माह होता है वो बनता है दोस्तों वीक्स से, वीक्स, ठीक है, वीक्स या सप्ताह, ठीक है। तो एक माह में कितने सप्ताह होते हैं, तो एक माह में 4 सप्ताह होते हैं। और जो सप्ताह होते हैं वो बनते हैं डेज से या दिनों से, ठीक है। तो एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, ठीक है, 7 दिन। सॉरी, यहाँ लिखेंगे, एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, ठीक। एक माह में होते हैं 4 सप्ताह और एक ईयर या एक वर्ष में होते हैं 12 माह, ठीक। तो दोस्तों मैं आप लोग को कुछ कोड बताऊंगा, उन एकदम इजी तरीके से बताऊंगा। वो कोड याद रख लेने से हमको दिन निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको दिनों के कोड बताऊंगा, माह के कोड बताऊंगा और शताब्दी के भी कोड बताऊंगा। इसके आधार पर हम जो है इसको सॉल्व करेंगे और दिन निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ मैं। जैसे ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है।
तो जनवरी के लिए कोड है दोस्तों 0, फरवरी के लिए है 3, मार्च के लिए है 3, ठीक है, अप्रैल के लिए है 6, मई के लिए है 1, जून के लिए है 4, जुलाई के लिए है दोस्तों 6, अगस्त के लिए है 2, सितंबर के लिए है 5, अक्टूबर के लिए है 0, नवंबर के लिए है 3 और दिसंबर के लिए है 5। ठीक, अगर प्रश्न में जनवरी आता है दोस्तों तो उसका कोड रहेगा 0, फरवरी आता है तो उसका कोड रहेगा 3, मार्च आता है तो 3, अप्रैल आता है तो 6, मई आता है तो 1, जून आता है तो 4, जुलाई आता है तो 6, अगस्त आता है तो 2, सितंबर आता है तो 5 रहेगा, अक्टूबर आता है तो 0 रहेगा, नवंबर आएगा तो 3 आएगा कोड और दिसंबर आएगा दोस्तों 5 मंथ का कोड रहेगा। ठीक, ये हो गया मंथ के कोड दोस्तों। मैं आपको डेज के कोड बता देता हूँ, अर्थात दिनों के कोड। ठीक है, हम सोमवार से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सोमवार से, तो सोमवार के लिए 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सोमवार से हम स्टार्ट करते हैं, सोमवार के लिए 1 हो जाएगा। मंगलवार के लिए 2, बुधवार के लिए 3, गुरुवार के लिए 4, शुक्रवार के लिए 5, शनिवार के लिए 6 और रविवार के लिए रहेगा दोस्तों 0। ठीक है, रविवार का कोड क्या है? रविवार का है 0। ठीक, रविवार का कोड हो गया 0। ये मंथ का कोड हो गया, ये डेज का कोड हो गया। ठीक है, अब मैं आप लोग को सेंचुरी अर्थात शताब्दी का कोड बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे देता है 1600, 1700, 1800 और 1900। ठीक है, इसी के साथ साथ 2000, 2100, 2200, ये 2200 है। ठीक है, 2200 और ये है 2300। तो दोस्तों अगर सेंचुरी है 1600 या 2000 तो इसके लिए कोड हो जाएगा दोस्तों 6। अगर सेंचुरी आता है या शताब्दी आता है प्रश्न में 1600 या 2000 तो उसका कोड हो जाएगा 6। ठीक, अगर आता है शताब्दी 1700 या फिर 2100 तो उसका कोड हो जाएगा 4। ठीक, अगर प्रश्न में शताब्दी आता है 1800 या फिर 2200। ठीक है, सॉरी ये 2200 नहीं रहेगा, ये हाँ 2200 ही है। ठीक है, अगर 1800 आता है या फिर 2200 आता है तो उसका कोड हो जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, और अगर प्रश्न में शताब्दी आता है 1900 या फिर 2300 तो उसका कोड हो जाएगा 0। ठीक है, 0 हो जाएगा। तो देखिए 1600 और 2000 का कोड है 6, 1700 और 2100 का कोड है 4, 1800 और 2200 का कोड है 2 और 1900 और 2300 का कोड है 0। ये है सेंचुरीज के कोड। ठीक है, ये हो गए सेंचुरीज के कोड दोस्तों। तो आपको इन कोडों को याद रखना है। ठीक है, ये जैसे शुरुआत अगर 16 से होता है, 16, 1700, 1800, 1900 तो देखिए 6 है इनमें, फिर 2 कम होते जा रहा है, 2 कम होते जा रहा है। 6 उसमें 2 घटाए 4 बचा, 4 में 2 घटाए 2 बचा और 2 में 2 घटाए 0 बचा। अर्थात अगर हम 16 से स्टार्ट करें, 1600 से 1700, 1800, 1900 इस तरीके से अगर हम जाते हैं तो जो कोड है वो 2 कम होते जाता है। पहले 6 था, 6 में 2 घटाए तो बचा 4, 4 में 2 घटाए बचा 2 और 2 में 2 घटाए तो बचा 0। ठीक है, अब देखिए मैं मंथ का कोड आपको एक बार बता देता हूँ कैसे याद करें आप। देखिए क्या है, 12 माह दिए हैं तो उनके 12 कोड्स हैं, प्रत्येक मंथ के अपने
इंडिविजुअल क्या है, कोड है। तो आपको याद कैसे रखना है, 3-3 का वो कर लीजिए, पेयरिंग कर लीजिए 3-3 का, जैसे इस तरीके से। तो आपको किस तरीके से याद रखना है, जैसे आप अपने फ़ोन नंबर को याद रखते हैं ना, ठीक उसी तरीके से। देखिए 033 614 625 035, 033 शुरू में है, 035 लास्ट में है, 614 इधर है, 625। तो 033 614 625 और 035 क्या हुआ, 033 614 625 और 035। इस तरीके से आप इसको 4 भागों में बांट लीजिए, आपको याद हो जाएगा। धीरे धीरे आप इसको इंडिविजुअली भी आप इसको याद करते सकते हैं मंथ वाइज, ठीक है, वो भी इजी है। आप 2-4 बार समझेंगे, याद करेंगे तो याद हो जाएगा दोस्तों, इजी है ये भी, ठीक। अब चलिए अपन कोड लिख लिए है ना, इन तीनों को कोड लिख लिए है। दिनों के कोड दोस्तों, दिनों के कोड ये जो है ये है मंथ के अर्थात माह के कोड है, ठीक है। और ये शताब्दी का कोड है, शताब्दी का कोड। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आप लोग को एक फार्मूला बता देता हूँ दिन निकालने का, ठीक है। अगर दिन निकालना है तो एक फार्मूला होता है दोस्तों, दिन निकालने का। दिन बराबर होता है, सबसे पहले हमको दिनांक लिखना है, ठीक है, ये फार्मूला है ना, या डेट लिखना है, ठीक है, दिनांक या डेट। उसके बाद लिखना है दोस्तों हमको माह का कोड, माह का कोड, माह कोड, ठीक है, माह का कोड या मंथ कोड, ठीक है, मंथ कोड लिखना है। उसके बाद हमको लिखना है शताब्दी कोड, शताब्दी कोड या सेंचुरी कोड। और लास्ट में लिखना है हमें दोस्तों विषम दिनों की संख्या, विषम दिन या ऑड डेज, ऑड डेज। ये होता है दोस्तों हमारा फार्मूला किसी दिन को ज्ञात करने का, ठीक है, ये है फार्मूला। विषम दिन मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे आप जानते हैं सप्ताह में होते हैं 7 दिन, ठीक है, सप्ताह में होते हैं 7 दिन, है ना, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो हम अगर दिनों की गणना करते हैं तो वो 7 के हिसाब से करते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन। तो जब हम दिनों की गणना करते हैं तो 7 को बेस मानते हुए हम गणना करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर जैसे मेरे सामने आ गया 10 दिन, ठीक है, तो हम इसकी गणना किस आधार पर करेंगे, 7 के आधार पर करेंगे, है ना। तो 7 मैं देखूंगा इसमें पहले से 7 से इसको भाग दे दूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे दिनों की संख्या निकालनी है विषम दिनों की, ठीक है। विषम दिन कैसे निकालते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो जो हम दिनों की गणना करते हैं तो 7 को आधार मानकर करते हैं, ठीक है। अब देखता हूँ मैं इसमें कि 10 दिन में कितने अतिरिक्त दिन हैं। अतिरिक्त दिन को ही विषम दिन कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, अतिरिक्त दिन को ही विषम दिन कहा जाता है। तो मैं 10 को 7 से भाग दे दूँगा। तो देखिए कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 7 एकम 7, शेषफल कितना बचा, 3। तो दोस्तों जो शेषफल बचा है वही है अतिरिक्त दिन, अर्थात 10 में 3 अतिरिक्त दिन है अगर एक हफ्ते की हम बात करें तो, ठीक है, 10 में 3 अतिरिक्त दिन है अगर एक हफ्ते की बात करते हैं, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं बट इसमें 10 दिन दिखा रहा है, तो अर्थात 7 में 3 दिन क्या है, एक्स्ट्रा हो गया है, तब वो 10 दिन हो रहा है। तो हमको अगर एक्स्ट्रा दिन निकालना है तो क्या करेंगे, जितने भी दिन दिए हैं उसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 7 हमारा क्या है, बेस है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हम उसको बेस मान के चल रहे हैं। तो हमको अतिरिक्त दिन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से जो दिया गया है डेज या दिवस या दिन, उसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो हमको विषम दिन या एक्स्ट्रा दिन, एक्स्ट्रा डेज जो भी है वो प्राप्त हो जाएंगे। जो शेषफल होगा भाग देने पर वही होगा एक्स्ट्रा दिवस, ठीक।
तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। जैसे एक डेट लिख लेते हैं, 15 जुलाई 2022। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं इस 2022 को 2022 इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2000 प्लस 22 इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना। 2022 को 2000 प्लस 22 ये लिख सकता हूँ। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अपने फार्मूले का यूज़ करेंगे। हमारा फार्मूला क्या है दिन निकालने का? सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, तो दिनांक या डेट। तो डेट क्या है दोस्तों, इसमें देखिए ये है 15, ये डेट है, ठीक है। और ये है मंथ, ये है मंथ, और ये है सेंचुरी, ये सेंचुरी है अर्थात शताब्दी, और ये है ईयर, उस सेंचुरी का 22वां ईयर है। ठीक, अब क्या लिखेंगे, डेट। तो डेट कौन सा है, 15, प्लस कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए जुलाई, हमको क्या लिखना है, माह का कोड, माह का कोड लिखना है। तो यहाँ पर जुलाई है, तो जुलाई का कोड होता है दोस्तों 6। ठीक है, माह का कोड लिख लिए हम 6। ठीक, प्लस कर दीजिए। अब देखिए हम लोग को क्या लिखना है, शताब्दी कोड, शताब्दी का कोड लिखना है। तो देखिए शताब्दी कौन सी है, 2000। तो 2000 का कोड मैंने आपको बताया है क्या है, 6। ठीक, 2000 का कोड है 6। अब हमको क्या निकालना है दोस्तों, विषम दिन निकालना है। यहाँ पर प्लस कर दीजिए, हमको विषम दिन निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए 22, ये जो 22 वर्ष दिया है, ठीक है, उसमें हम पहले कितने लीप ईयर है उसको ज्ञात कर लेते हैं 22 में। तो 22 को हम लीप ईयर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि 4 वर्ष में एक लीप ईयर आता है दोस्तों। ठीक है, और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन। ठीक है, क्योंकि 4 वर्ष में एक बार लीप ईयर आता है, इसलिए हमने जो वर्ष दिया है उसको 4 से भाग कर दिए। ठीक है, तो देखिए 4 से भाग करने पर कितना आएगा, इस तरीके से कर लेते हैं, 4 पंचे 20। ठीक है, 4 पंचे 20, 4 से 24 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 4 पंचे 20। तो ये देखिए ये जो भागफल है वो लीप ईयर होगा दोस्तों, अर्थात 22 वर्ष में 5 लीप ईयर होंगे। ठीक है, तो बराबर 5 कर दीजिए, तो हमको 5 लीप ईयर मिल गए। ठीक, 22 वर्ष में ये जो 22 है आया वर्ष, उसको हम 4 से भाग दे दिए, क्योंकि हमको लीप ईयर ज्ञात करना है। तो 22 को 4 से भाग देने पर कितने लीप ईयर आ गए, 5 लीप ईयर आएंगे। ठीक है, अब हमको करना क्या है, इस 22 और इस 5 को जोड़ दीजिए। तो 22 और 5 कितने हो जाएंगे, 27। ठीक है, अब इस 27 को हमको करना क्या है, 7 से भाग देना है। क्यों, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा डेज ज्ञात करना है, विषम दिन ज्ञात करना है, जो अतिरिक्त दिन है वो निकालना है। इसलिए हम क्या करेंगे, 7 से इसको भाग देंगे। 7 हमारा आधार है, हमारा बेस है, जिससे हम डिवाइड करके एक्स्ट्रा डेज को ज्ञात करते हैं, है ना। तो देखिए 22, 5, 27 को हम 7 से भाग दे दिए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 27 को भाग दे दीजिए 7 से, तो देखिए क्या आता है, 7 के 21, 21। ठीक, 7 चौके 28 तो ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 3 बार बचा 6। तो देखिए ये जो शेष फल बच रहा है वो है हमारा एक्स्ट्रा डेज, अतिरिक्त दिन या विषम दिन। इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे दोस्तों। ठीक, देखिए जब आपको लीप ईयर निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम भागफल को देखेंगे, और जब विषम दिन निकालना पड़ेगा तो हम देखेंगे शेषफल को। ठीक है, एक्स्ट्रा डेज निकालना है तब हम देखेंगे शेषफल को, रिमाइंडर को, और जब लीप ईयर निकालना है तो हम देखेंगे इसका भागफल को। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये चीज़ें आ गई, डेट लिख लिए, माह का कोड लिख लिए, शताब्दी का कोड लिख लिए, और ये आ गया विषम दिन। अब हम इनको जोड़ लेते हैं दोस्तों सभी को। तो देखिए कितना आ जाता है, 6 × 18, 18 और 15 33, 18 और 15 आता है 33। अब हम क्या करेंगे,
33 को 7 से भाग दे देंगे दोस्तों, 33 को 7 से भाग दे देंगे, ठीक है, 33 को 7 से भाग दे देंगे। तो देखिए 33 को 7 से भाग दे दीजिए, तो 7 पंचे 35 तो ज़्यादा हो जा रहा है 5 बार में, तो क्या करेंगे 7 चौक 28, 28 दे दीजिए दोस्तों 7 बार में। तो शेषफल कितना बज रहा है देखिए 5। देखिए हमको दिन निकालना रहता है तो हम 7 से भाग देते हैं, अगर एक्स्ट्रा डेज निकालना है तब भी 7 से भाग देंगे, और ओरिजिनल डे निकालना है तब भी हमको 7 से भाग देंगे, और जो शेषफल आता है वही दिन होता है दोस्तों, ठीक है, वही दिन होता है। अगर शेषफल एक्स्ट्रा डेज की बात करें तो जो शेषफल आएगा वो एक्स्ट्रा डेज होता है, और ओरिजिनल डे हमको निकालना है तो जो शेषफल आएगा वही हमारा ओरिजिनल डे होगा जो हमको निकालना है। तो देखिए 5 आया हमारा शेषफल 33 को 7 से भाग देने पर, ठीक है। तो 5 का जो आया है वो कौन से दिन का कोड है, हमारे कौन से दिन का कोड है याद कीजिए, अभी मैंने आपको बताया। तो ये है दोस्तों शुक्रवार का कोड, क्या है, शुक्रवार का कोड है ये, 5 जो है वो शुक्रवार का कोड है। तो हमारा 15 जुलाई 2022 का दिन निकल गया दोस्तों, शुक्रवार निकल गया, अर्थात 15 जुलाई 2022 को कौन सा दिन हो गया, तो ये हो जाएगा शुक्रवार, ठीक। चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, ठीक है। अब देखते हैं 15 अगस्त 1947, ये कॉमनली पूछा जाता है, ये बहुत फेमस है ये डेट। ये कौन सा डेट है, ये हमारा स्वतंत्रता दिवस है दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस क्या है, 15 अगस्त 1947, इसी दिन हमको आज़ादी प्राप्त हुई थी। तो देखते हैं कि हमारे जिस दिन हमको आज़ादी प्राप्त हुई उस दिन कौन सा दिन था, तो चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम डेट को लिख देते हैं, डेट जो दी है उसको लिख लीजिए, प्लस कर दीजिए। फिर हम क्या लिखते हैं, माह कोड। तो माह का कोड, अगस्त का कोड कौन सा है दोस्तों, तो ये है 2, ठीक है, अगस्त का कोड है 2। फिर लिखते हैं शताब्दी का कोड। तो देखिए 1947 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1900 और 47, 1900 प्लस 47 लिख सकते हैं 1947 को, है ना। तो 19 का कोड है दोस्तों 0, 1900 शताब्दी जो है वो कोड है 0, मैंने अभी आपको लिखाया था, है ना। अब हमको विषम दिन ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हमको लीप ईयर ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 47 को 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 4 साल में एक लीप ईयर आता है ना। और लीप ईयर में जानते हैं आप लोग कि फरवरी में 29 दिन होते हैं, जो नॉर्मल या सिंपल ईयर होते हैं उसमें तो 28 दिन होते हैं, बट लीप ईयर में फरवरी में होता है 29 दिन, ठीक है, जो 4 साल में एक बार आता है। तो देखिए इसको 47 को 4 से भाग दे दीजिए, तो एक बार में गया 4 एकम 4, ठीक है, ठीक। तो ये है लीप ईयर दोस्तों। तो 47 और में 11 लीप ईयर आएंगे, 47 साल में 11 लीप ईयर आएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 47 और 11 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा। 58 को अब 7 से भाग देना है। 7 से भाग इसलिए देना है क्योंकि हमको एक्स्ट्रा डेज निकालने हैं, अतिरिक्त दिन या विषम दिन निकालने हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 58 में 7 का भाग दे दीजिए, तो 7 अट्ठे 56 बचा 2, तो एक्स्ट्रा डेज निकल गया दोस्तों 2, शेषफल 2 आया, है ना। एक्स्ट्रा डेज आ गए 2, इस 2 को यहाँ जोड़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए हमारे जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट हो गया, सभी चीज़ें आ गए। अभी इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं दोस्तों। तो 15 4 19 हो गए। अब 19 को क्या करना है, हमको 7 से भाग दे देना है क्योंकि हमको दिन निकालना है। जब लीप ईयर निकालना होगा तो आप 4 से भाग देना, और जब दिन निकालना रहेगा तो आप 7 से भाग देना, ठीक है। जब लीप ईयर निकालना है तो 4 से भाग देंगे, और जब दिन निकालना है तो 7 से भाग देंगे। तो देखिए अब 19 को 7 से भाग दे देते हैं दोस्तों, 7 दूने 14, 7 से 21 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसे 7 दूने 14, शेषफल आया 5,
5 हमारा कौन से दिन का कोड है? तो ये है दोस्तों शुक्रवार का कोड, शुक्रवार का कोड है 5। तो हमारा दिन कौन सा निकल गया? शुक्रवार दोस्तों। तो 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमको आज़ादी प्राप्त हुआ था उस दिन था शुक्रवार। शुक्रवार के दिन हमको 15 अगस्त 1947 के दिन दोस्तों अंग्रेज़ों से आज़ादी प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं एक और। एक देख लेते हैं 26 जनवरी 1950। ये कौन सा दिन है दोस्तों? ये है हमारा गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो चलिए देखते हैं जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन कौन सा दिन था। तो देखिए 26 जनवरी 1950 दिया है, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? डेट लिख देते हैं, दिनांक लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस अब क्या है? माह दिया है तो हम माह का कोड लिखेंगे। तो जनवरी का कोड होता है जो दोस्तों 0। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? 1950 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1900 + 50। देखिए हमको शताब्दी का कोड लिखना है तो 19 का कोड होता है दोस्तों 0, 1900 का कोड होता है 0। अब हमें एक्स्ट्रा डेज निकालने हैं तो क्या करेंगे? जो 50 है उसको हम पहले 4 से भाग दे देंगे, हमको इससे लीप ईयर निकालना है क्योंकि। तो 50 को 4 से भाग देने पर लीप ईयर आएंगे दोस्तों 12। ठीक है, लीप ईयर आएंगे 12। तो अर्थात 50 साल में 12 लीप ईयर होंगे दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम इस 50 और 12 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। अब 62 को हमको 7 से भाग दे देना है। क्यों? क्योंकि हमको एक्स्ट्रा डेज निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए 62 को 7 से भाग देने पर कितना शेष आता है देखते हैं। अब ये भागफल आया था वो है ना, ठीक है, ये भागफल आया था। अब इसमें शेषफल आएगा, ये भागफल है। ठीक है, और इसमें आएगा शेषफल। शेषफल को लिखना है यहाँ पर। तो 7 × 8 = 56, 7 × 63, 63 ज़्यादा हो जा रहा है तो 8 बार में देखते हैं। 7 × 8 = 56, 56 आ रहा है। कितना बच रहा है? 6। तो 6 आ गया, ये शेषफल है ना, और ये भागफल है। ठीक है, तो हमारा एक्स्ट्रा डेज या अतिरिक्त दिन या विषम दिन कितना निकल गया? 6। इसको 6 में डाल दीजिए, अपने फार्मूला में फिट कर दीजिए। अब देखिए चारों चीज़ें हमको मिल चुकी हैं यहाँ पर। अभी इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो देखिए 26 और ये तो 0 हो गया, तो 26 और 6 कितना हो गया? 32। अब 32 को दोस्तों हमको 7 से भाग देना है क्योंकि हमको दिन निकालने हैं। मैंने आपको बताया था जब दिन निकालना हो तो 7 से भाग दे देंगे और जब लीप ईयर निकालने हो तो 4 से भाग दे देंगे। तो देखिए अब 32 को 7 से भाग देने पर कितना शेष आता है वो देखते हैं। तो 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 5 बार में ज़्यादा हो जा रहा है। तो 7 × 4 = 28, 28 आ रहा है और शेष कितना बचा है दोस्तों? 4। देखिए इस तरीके से 7 × 4 = 28, 32 में से 28 के बचा 4। तो ये जो शेष बच रहा है 4, तो 4 कौन से दिन का कोड है दोस्तों? तो ये है गुरुवार का कोड। ये है गुरुवार का कोड, अर्थात गुरुवार दोस्तों। ठीक है, गुरुवार का कोड है 4। अर्थात 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो उस दिन था दोस्तों गुरुवार, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 दिवस गुरुवार के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, चलिए और देखते हैं दोस्तों। देखिए हमारा अगला डेट है 8 मार्च 2012। तो इस दिन, इस तारीख को कौन सा दिन था वो हमको निकालना है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये जो डेट दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस कर दीजिए, ये हमारा फार्मूला है, उसी में हम वैल्यूज पुटअप करते जाते हैं। तो डेट लिख लिए। अब मार्च का कोड लिखते हैं। तो मार्च का कोड क्या होता है दोस्तों? तो मार्च का कोड होता है 3। ठीक है, प्लस कर दीजिए। अब हम शताब्दी कोड लिखना है। तो देखिए 2012 है, इसको हम 2000 + 12 लिख सकते हैं या 2012 अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2000 का कोड क्या होता है दोस्तों? 2000 का कोड होता है 6। ठीक है, अब प्लस कर दीजिए। अब हमको विषम दिन निकालना है, ऑड डेज निकालना है या फिर एक्स्ट्रा डेज निकालना है। तो क्या करेंगे? पहले 12 को क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे।
इससे हमको लीप ईयर निकल जाएगा। तो कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 3, 4 3 12, 3 लीप ईयर आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे? 12 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। अब 15 को हमको 7 से भाग दे देना है। क्यों? क्योंकि हमको एक्स्ट्रा डेज निकालने हैं। तो 7 दूनी 14, बचा 1, है ना, बचा 1 एक्स्ट्रा डेज। तो एक अतिरिक्त दिन मिल गए हमको। इस एक अतिरिक्त दिन को इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जो हमको चाहिए तो फार्मूला के हिसाब से वो सभी चीज़ें हमको निकल गई। अब इनको जोड़ दीजिए। तो 8 3 11, 6 17, 1 18। अब हमको दिन निकालना है तो इस 18 को 7 से भाग दीजिए दोस्तों। तो देखिए 7 दूनी 14, बचा 4, शेष 4 आ रहा है। शेष 4 आया। और 4 क्या है? कौन से दिन का कोड है? तो ये है गुरुवार का कोड दोस्तों। गुरुवार का कोड है ये। अर्थात 8 मार्च 2012 को कौन से दिन था? तो इस दिन था दोस्तों गुरुवार। 8 मार्च 2012 को गुरुवार था। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? डेट को लिख देते हैं एज इट इज़, प्लस कर दीजिए। माह का कोड लिख लेते हैं तो माह का कोड, मई का कोड होता है दोस्तों 1। ठीक, प्लस कर दीजिए। ये फॉर्मूला पे अपन जा रहे हैं। अब हमको शताब्दी कोड लिखना है तो 2022 को हम लिख सकते हैं 2022। ठीक है, तो 2000 का कोड क्या होता है? तो इसका कोड होता है दोस्तों 6। ठीक, प्लस कर दीजिए। अब हमको अतिरिक्त दिन निकालना है या विषम दिन निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले 22 को 4 से भाग दे दीजिए। लीप ईयर हमको निकालना है क्योंकि पहले तो 4 पंचे 20। ठीक है, 4 पंचे 20, 5 लीप ईयर मिल गए हमको 22 साल में, अर्थात 5 लीप ईयर आएंगे। अब क्या करेंगे? 22 और 5 को जोड़ दीजिए, 27 आ गया। 27 को 7 से भाग दे दीजिए। अब हमको अतिरिक्त दिन निकालने हैं तो देखिए 7 या 21, तो 21 आ रहा है। 7 चौके 28, ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? 7 या 21, 21 बचा 6। 27 में से 21 जा रहा है, बचा 6। 7 या 21 बचा 6, ये शेषफल है ना। 27 को 7 से भाग देने पर और 22 को 4 देने पर ये भागफल है। ठीक है, यहाँ पर भागफल आएगा, यहाँ पर शेषफल को लिखना है। लीप ईयर के लिए हमको भागफल को लिखना है और एक्स्ट्रा डेज या विषम दिन के लिए हमको लिखना है शेषफल को दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए शेषफल अर्थात अतिरिक्त दिन निकल गए हमारे पास 6। अब हमके फार्मूला के हिसाब से हमको चारों चीज़ें प्राप्त हो गई। हम चारों को जोड़ देते हैं दोस्तों। देखिए क्या हो जाएगा? 32, 31 और 1 32, 6 38, है ना। 32 और 6 38, 8 6 44, है ना। 32 6 2 8, 8 6 14, 44 हो गया। अब हम क्या करेंगे? 44 को 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 44 को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 7 छक्के 42, 7 छक्के 42, तो शेषफल 2 आएगा दोस्तों। अगर हम 44 को 7 से भाग देंगे तो 7 छक्के 42, 2 शेषफल आ रहा है, तो 2 शेषफल आया। और 2 किसका कोड है? तो ये है दोस्तों मंगलवार का कोड। 2 किसका कोड है? मंगलवार को। अर्थात 31 मई 2022 को कौन सा दिन था? तो ये था मंगलवार। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।